गुरु बृहस्पति का उदय वृषभ राशि में मार्गी होकर प्रसन्नता, कारोबार, लाभ, विवाह, संतान, धन, वैभव, एजुकेशन का कारकत्व रखते हुए नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह जो कि एक वृहद ग्रह हैं, विस्तार के स्वामी हैं, जिनकी दृष्टियों में अमृत है, सभी राशियों पर प्रभाव होगा। बात करेंगे इन 4 राशियों की इस वीडियो में। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। मेष राशि की बात करते हैं। आपके धन, वाणी और कुटुंब के भाव में गोचर हो रहा है। क्या होगा? सबसे पहले आपके धन आने के रास्ते बनेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी भर भर के। अभी तक जो असाइनमेंट्स नहीं मिल रही थी वो मिल जाएंगी। जिन जॉब में अगर प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे वो भी होगा। लोगों के साथ आपके जो झगड़े हो रहे थे, आपके परिवार में झगड़े थे, ये दोस्तों में झगड़े थे या कोई ईगो इश्यूज थे, वो सब अब सुलझेंगे गुरु के प्रभाव से। गुरु की ऋण भाव पे दृष्टि होने से, जो कि आपके शत्रुओं का और आपकी नौकरी का भाव भी है, आपके शत्रुओं के मन में निर्मलता आएगी आपके प्रति, आपके कर्ज उतरेंगे। अगर आप कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ढूंढ रहे थे, जो आपका नेगेटिव कर्ज है उसको उतारने के लिए कोई पॉजिटिव पैसा, कोई डूबा हुआ पैसा ढूंढ रहे थे, वो भी आपको मिलेगा। आपको पॉजिटिव फाइनेंस मिलेगा। जो लोग आपके दुश्मन हो गए थे, आपसे नजरें चुरा रहे थे या फिर जरिए ढूंढते थे कि आपको किस तरीके से बदनाम करें या जलील करें, पीठ पीछे से आपके पीठ पीछे वार करते थे, उन सब से अब आपको मुक्ति मिलेगी। इनफैक्ट उनको उनके कर्मों की सजा मिलेगी। वो नीचे गिरेंगे और आप ऊपर उठेंगे। आपके धार्मिक खर्चों में थोड़ा सा बढ़ावा होगा इस गोचर से। 10वें भाव पे आपकी दृष्टि, गुरु की दृष्टि होने की वजह से, जो कि आपकी आजीविका का है, आपके जॉब का भी है और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का भी है, तो उससे क्या होगा, आपको नए नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं और नए कार्य, ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो आप सोच भी नहीं रहे थे। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको लोगों के साथ उलझना नहीं है, क्योंकि जब नए असाइनमेंट्स आते हैं और जब अपॉर्चुनिटीज भर भर के आती हैं तो आदमी में ईगो आ जाता है और उस ईगो की वजह से उसकी आवाज में तलखी आ जाती है, उसका बात करने का तरीका बदल जाता है। इधर आपका बात करने का तरीका बदला और उधर आपके काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके काम बनते रहें और आप हम्बल होके लोगों से काम लेते रहें। इतना सा ध्यान रखेंगे, आपके लिए बहुत शुभ है गुरु का गोचर। मैंने गुरु से ज्यादा पैसा देने वाला ग्रह अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखा है। बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए, आपके लग्न में, आपकी स्वयं की राशि में गुरु का गोचर और वहीं उदय हो रहे हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा होगा क्योंकि 7वें भाव पे दृष्टि है गुरु की। प्रमोशन जो आपकी अटकी थी वो हो सकती है। आपका ज्ञान आपको सामर्थ्य देगा। आप तेजस्वी नजर आएंगे क्योंकि गुरु से ज्यादा तेजस्वी जो है वो ग्रह कोई है ही नहीं है। आपके ज्ञान की रोशनी दूसरों को प्रभावित करेगी। आप ऐसा बोलेंगे कि दूसरे सोचेंगे कि वो आपके जैसे कैसे बने। लंबे समय से जो आपके कार्य अटके हुए थे उनमें मूवमेंट आएगी और इस बात का आभास होगा आपको। आप खुद अंदर से महसूस करेंगे कि मेरी चीजें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। बृहस्पति आपके लाभेश भी हैं और आयेश भी हैं, तो आपका रुका हुआ, डूबा हुआ धन जो है उसके वापस आने के अवसर बनेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उन अपॉर्चुनिटीज को आप कैसे ग्रैब करेंगे। ये ऐसा समय होगा जब आप लोगों को उल्लू बना सकते हैं, लेकिन आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता। जिन लोगों की पढ़ाई बीच में रह गई थी, क्योंकि 5वें भाव पे गुरु की दृष्टि है, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन समय है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 5वें भाव पर मित्रता के रिश्ते या जो कोई गहरी फ्रेंडशिप, जो कि केतु के गोचर की वजह से खराब हो गई थी। आपने देखा होगा जब केतु का गोचर हुआ है अक्टूबर नवंबर में, उस समय से लोग बहुत परेशान थे वृषभ राशि वाले, क्योंकि जिनके कुछ टाइप्स चल रहे थे, कुछ लव रिलेशंस चल रहे थे और कुछ लोगों के तो ऐसे थे कि पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशंस आपस में जुड़े हुए थे। तो पर्सनल रिलेशन खराब हुए तो प्रोफेशन अपने आप ही खराब हो गया। तो ये सब जिनके साथ आप प्यार मोहब्बत करते थे उनके साथ आपकी बिगड़ गई, आपके ब्रेकअप्स हो गए। तो वो अब गुरु की दृष्टि की वजह से क्या होगा, वो सारी चीजें सुलझेंगी। अप्रोच हो सकता है थोड़ी बहुत आपको करनी पड़ जाए या कुछ ऐसे लोग ढूंढने पड़ जाएं कि जो छोटा मोटा इन्फ्लुएंस करें और उस इन्फ्लुएंस से आपको क्लू मिल जाए कि आप कैसे सुलझाएं। तो उस तरफ को भी चीजें बढ़ेंगी। जो लोग बच्चे की या संतान की चाहत में हैं उन्हें संतान प्राप्ति हो सकती है। वृषभ राशि की औरतें इस समय कंसीव कर सकती हैं।
क्योंकि नवम भाव पे गुरु की दृष्टि है, लगन में बैठ के पंचम सप्तम नवम को देख रहे हैं, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। जो आपके एफर्ट्स अभी तक ऐसे फ्यूटाइल यानी कि बेकार जा रहे थे, वो एफर्ट्स अब आपके सक्सेसफुल होंगे और उस डायरेक्शन में होंगे जहां आप चाहते हैं। क्योंकि नवम भाव जो है वो धर्म का भी है, तो आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी, मंगल कार्य भी हो सकते हैं, आप घर में पूजा पाठ करा सकते हैं या किसी यात्रा पे भी जा सकते हैं, ऐसा भी होगा। या कोई संतान सुख की और अग्रसर हुआ, गोद भराई, ये वो कुछ भी ऐसा आपके साथ हो सकता है। ध्यान क्या देना है आपको, देखिए बृहस्पति विस्तार के कारक हैं, जहां भी बैठते हैं विस्तार करते हैं। 7वें को भी देख रहे हैं, आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि लगन क्या है वो खुद आप हैं, वहां पे विस्तार होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। अगर आप ऑलरेडी थायराइड, डायबिटीज या हार्ट की तकलीफ से गुजर रहे हैं तो ये और बढ़ सकते हैं। इसमें बृहस्पति जो है और एग्रेवेशन कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, वेट मैनेजमेंट के ऊपर आपको खास ध्यान देना है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि ये गोचर आपके लिए बेहतरीन है। एफर्ट्स कीजिए, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी, आपके लिए शुभ है और आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्य होंगे। वैसे भी 6 जून को आपके खुद की राशि में पंचग्रही योग बनने वाला है, जो कि कभी 100 साल में जाके बनता है। खैर, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसके बारे में नहीं है, इसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बृहस्पति का गोचर आपके लिए उत्तम है। बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके 12वें भाव में उदय हो रहे हैं, लेकिन आपके 7वें और 10वें हाउस के लॉर्ड हैं और एकादश में आपके मंगल रहेंगे इस समय में एकादश में आपके एकादश भाव में मंगल बैठे हैं। मंगल की बात मैं इसलिए कर रही हूँ जबकि हमने बृहस्पति की बात करनी है। एकादश की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एकादश में जो भी ग्रह बैठता है, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है तो वो फायदा ही देता है, और अगर मंगल जैसा ग्रह बैठ जाए तो आपकी बल्ले बल्ले है। सबसे पहले बृहस्पति के गोचर की वजह से आपकी बहुत सारी यात्राएं होंगी, यात्राओं से आपको लाभ भी होगा। बिजनेस में और बिजनेस टाइप्स में जो अभी तक उदासीनता थी, जिनको आप कर नहीं पा रहे थे, ठीक है, आप आज का कल, कल का परसों पे टाल रहे थे, अब उन मीटिंग्स को आप अपनी पूरे मन के साथ एंथुजियास्टिकली एंजॉय करेंगे भी और एक्शन में भी लेकर आएंगे। आपके लाइफ पार्टनर के साथ अभी तक जो आपके इश्यूज चल रहे थे, डिफरेंसेस थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, वो भी अब दूर होंगे। अगर आप कोई गहरी फ्रेंडशिप में हैं, वहां पे आपके कुछ डिफरेंसेस थे, वो भी दूर होंगे। कर्म स्थान के लॉर्ड का, क्योंकि आपके कर्म स्थान के लॉर्ड हैं और 12वें हैं, तो आपके कर्म को गति मिलेगी। हालांकि खर्चों की अधिकता रहेगी, ठीक है, खर्च तो आपके बढ़ेंगे ही, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको कर्ज लेने से बचना है और आपको अपनी वाणी को शालीन रखना है, हम्बल रखना है। क्योंकि होगा क्या कि जब आप मीटिंग्स करेंगे और ये एंथुजियाज्म के साथ आपके बिजनेस टाइप्स होंगे, तो होगा क्या कि काम तो आपके पास आएगा। और 12वें भाव में बैठ के भी गुरु खराब नहीं करते, लेकिन खर्चा बहुत कराते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन होगा, तो खर्चा तो आपका अच्छी चीजों में ही होगा। लेकिन जब आप आपका एक खर्चा कराएंगे और आप एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, तो होगा क्या कि मिथुन राशि वाले क्या होते हैं कि जल्दी थोड़े से तल्ख हो जाते हैं, उनको थोड़ी सी मतलब वो मिलना शुरू हो जाता है। खैर, किसी को भी थोड़ा सा तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है तो उनका एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप तालमेल लोगों के साथ बना के रखें। आपकी जॉब एक्सपेंशन सर्टनली पॉसिबल है, बिजनेस पॉसिबल है, लेकिन आपको हम्बल रहना है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपके शत्रुओं की गिनती में इजाफा हो सकता है। जो आपकी बैक बाइटिंग कर रहे थे, जो पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो और बढ़ जाएंगे, आपसे जलने वाले भी और बढ़ जाएंगे। खैर, आपको क्या ध्यान रखना है, अपने लोगों के साथ भिड़ना नहीं है, हम्बल रहना है, अपने स्पेशल टैक्टिक्स के साथ उनको जवाब देना है कि आपकी पर्सनैलिटी जवाब दे दे, लेकिन आपने मुंह से नहीं बोलना है। ऐसे समय में आप एक काम और भी कर सकते हैं, कोई स्पेशल स्किल सीख सकते हैं, क्योंकि जब भी 12वें भाव में कोई भी बड़ा ग्रह गोचर करता है तो विदेश भाव को एक्टिव करता है। तो विदेश भाव जो है एक्टिव होता है, विदेशी किसी स्किल को सीखना या विदेशी किसी लैंग्वेज को सीखना भी इसमें आता है। तो आप कोई लैंग्वेज भी सीख सकते हैं विदेशी, वो भी आपके लिए उत्तम रहेगा। तो गुरु का गोचर आपके लिए अच्छा है, कुछ हद तक मिला जुला भी रह सकता है, आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी प्रेडिक्शन जनरल है।
बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, गुरु आपके छठे और भाग्य स्थान के लॉर्ड होकर इनकम के घर पर गोचर कर रहे हैं, जो कि अगर इनकम के घर पर आपके गुरु गोचर करेंगे तो आपको क्या आप क्या इनकम का घर कौन सा है? 11वां। अगर वहां पे गोचर कर रहे हैं गुरु, तो इसका क्या मतलब है कि आपका करियर का ग्राफ तो जो अभी तक जो नीचे जा रहा था वो ऊपर आएगा ही आएगा, वो अचानक से ऊपर आएगा। ठीक है, अगर अचानक से कोई ग्राफ ऊपर आता है तो इच्छाओं की पूर्ति होती है, जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, कुछ भी ऐसा लेना चाह रहे थे, कहीं सेटल होना चाह रहे थे, कहीं बाहर सेटल होना चाह रहे थे, कोई लोन लेना चाह रहे थे, तो ये सब होगा आपके साथ। सक्सेस के चांसेस ही चांसेस हैं, डिपेंड करता है आप कितने एफर्ट्स करते हैं। आपके संतान प्राप्ति के योग भी हैं, कोई आपकी बड़ी संतान है उससे आपको सुख प्राप्त होगा। संतान की अचीवमेंट्स की वजह से, जैसे कि किसी के बच्चे, किसी को आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, या फिर किसी के बच्चे ने आईआईटी एक्सेल किया आईआईटी में एंड उनको बहुत अच्छा अमेज़न जैसी कंपनीज से कुछ ऐसा पैकेज मिल गया दैट द पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी। तो इस तरह की कुछ अचीवमेंट्स, या किसी के बच्चे आईएएस ऑफिसर बन गए, या फिर आईएएस आईपीएस या कोई बड़े उसको क्वालिफाई कर गए, कुछ भी मतलब कर गए हैं, तो इस तरह की अचीवमेंट से आप रियली आनंदित होंगे, आप एंजॉय करेंगे, शुभ मांगलिक कार्य होंगे। एफर्ट्स करते रहिए, आपके एफर्ट्स के रिजल्ट आएंगे। इनकम आपकी स्टेबल होगी। ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान आपको सिर्फ इतनी सी बात का रखना है कि कुछ नजदीकी लोग आपकी इस तरह की सक्सेस को देखकर आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स बिल्कुल हो सकती है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जा सकती है। इन सब लोगों से आपको सावधान रहना है। एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गई कि जिन लोगों के विवाह के योग नहीं बने हैं उन लोगों के विवाह के योग भी बनेंगे। तो कर्क राशि के लिए गुरु का गोचर उत्तम है। थैंक यू।